दोस्तों हाल ही में मेरे दोस्त ने करीब 10 लाख का पर्सनल लोन लिया और वो पर्सनल लोन अब तक उसके अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका होगा। पर उसके दिमाग में एक डाउट था कि क्या इस पर्सनल लोन पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट हो चुके हैं। दोस्तों पर्सनल लोन मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। पर्सनल लोन ईजिली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी एजुकेशन में फीस देने के लिए या अपने घर को बनाने के लिए या कोई घर खरीदने के लिए या अपने आउटस्टैंडिंग लोन को पूरा करने के लिए लेते हैं। जब ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है तो आपके अकाउंट का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। तो आपके भी दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या इस पर्सनल लोन पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। आइए समझते हैं। इनकम टैक्स ये कहता है कि आपने जो कुछ भी कमाया है आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा एक सर्टेन लिमिट के बाद। और जब भी आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो पर्सनल लोन को आप रीपे करते हैं। ये आपकी एक लायबिलिटी है, ना कि आपकी एक कमाई है। ये एक तरह से आपकी एक उधारी है जो आपको ईएमआई के द्वारा बैंक को चुकानी होती है। इसलिए कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। इसलिए इनकम टैक्स लॉ में इसको कोई टैक्सेबल इनकम नहीं माना गया है। इसलिए पर्सनल लोन पे आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी कोई लिमिट है। पर जब भी ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट आपको सेफ और सिक्योर अपने पास रखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स आपसे ये पूछ सकता है कि आपने ये 10 लाख रुपए किस लिए लिए और क्या किया।